माता की जय, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है। क्या सर हम तो तब से ही, जब से मेरा जन्म हुआ मैं तब से ही खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम एक खुशी से मनाएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे। मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। कश्मीरी लोग अपनी जगह ठीक है, उनके पास इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उनके पास जो इंडिया के पास दुनिया के इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि इंडिया को अब किसी आईटी बंदे की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले अवेलेबल हैं। उनके पास वो सिस्टम है एजुकेशन का जिसकी दुनिया तारीफ करती है। कश्मीरियों के पास, मैं कहता हूँ कि कश्मीरियों को अपनी जगह पे रहने दे, पहले हमारी तरफ देखें, हमें एजुकेट करें, हमें जो इंटरनेशनली है हमारी इज्जत कोई हो दुनिया। आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं उसकी बताइए तो चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। और इसी आज़ादी की कदर होगी, उन्हें एक आज़ाद माहौल में रहने की बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो इंडिया का ये जो कैंपेन है इसको आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए नेशनली देखा जाए तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है, क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं। और मैं जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की तस्वीरें जो है अब बता रही है कि बदल गया है पूरा जम्मू कश्मीर। आपको बता दें दोस्तों, एबीपी ने जो है 300 फीट लंबे तिरंगे का संग जो है रैली निकाली है। आज पूरे देश में की जो है आज़ादी का उत्सव मना रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी आज़ादी का जश्न का सरवर दिख रहा है। जहां कभी तिरंगा फहराने में भी मुश्किल भरा होता था, आज वहीं पर जो है तिरंगा को लेकर के कश्मीर में पहले इस वक्त ऐसा था कि देश का तिरंगा फहराने के लिए दोनों को हाई सिक्योरिटी लेनी पड़ती थी। इतना ही नहीं, तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का झंडा भी फहराना पड़ता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हुए अनुच्छेद में 370 के प्रावधान के बाद जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर में जो है आज जो है 15 अगस्त में 78वें जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में इस तरह का तस्वीरें सामने आई, जिनको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। दोस्तों मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने में जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है। वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी है। जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, जात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है, और इसकी जो है वो कंपेन होनी चाहिए ताकि इस पे यूनिटी को प्रमोट, हाँ, कि हम इस झंडे के साए के तले जो है ना वो सारे एक हों कम से कम। ठीक है, बाकी बाद में वो सारे मज़ाहिब सूबे और पार्टियां ये बाद में है, ये झंडा सबसे पहले, इसके नीचे हमें जो है वो इकट्ठे होना है। आपको नहीं लगता कि जब तक ऐसी सोच ऐसी अवेयरनेस जैसे इंडिया में है कि आपने खुद आपके बकौल आपने ये बोला कि वो जो भी होते हैं, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है, या कोई किसी कबीले से या कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है वो एक झंडे स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफ़ा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। लेकिन इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर, वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान। तो बिल्कुल कोई बात नहीं की उन्होंने दुनिया पर बात की है, कंट्रीज़ पर बात की है, दुश्मनों पे बात की है, लेकिन
इनडायरेक्टली अगर उनका इशारा इन बातों में पाकिस्तान की तरफ हो तो हो, लेकिन जो हमने पहले, इससे पहले जो उनकी कारगिल की स्पीच थी और कुछ ऐसी स्पीचेस थी, उस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। इसके कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि वो एक स्टेट्समैन हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने जो तकरीर की, जो स्पीच की, उससे ये पता चलता था कि वो जो भी पॉइंट बता रहे हैं, जिस पॉइंट पर भी स्पीच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको उस पॉइंट पर पूरी तरीके से जो है तमाम नॉलेज है। ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने स्पीच लिख कर दी हो और वो उसको जो है वो करना शुरू कर दें और बगैर समझे जो है करते चले जाएं। और ये नज़र आ रहा था कि हर पॉइंट की नॉलेज उनको ना सिर्फ है, बल्कि ये पॉइंट्स उन्होंने खुद लिखवाए हैं और वो जानते हैं कि ये इशू क्या है। हर इशू का उनको भरपूर तरीके से जाहिर है। ये एक तो इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट उनकी स्पीच थी कि उनकी 3rd टर्म की ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी नरेंद्र मोदी साहब की, तो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कहते हैं। आते बड़े वो हम्बल नज़र आए। उन्होंने बहुत ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अग्रेसिव वर्ड्स हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बहुत हम्बल टोन भी रखी। मैं आपको बताऊंगी कैसे। जो आप इसके नीचे जो इस वीडियो का टाइटल है, मेरे प्रोग्राम का जो टाइटल है, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा पिन पॉइंट यही मैं समझती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल नेवर बेंड, वी विल नॉट स्टॉप, बट वी डोंट वांट वॉर। एक बड़ा टॉपिक तो यही रहा, उनकी बड़ा पॉइंट उनकी स्पीच का मेरे मुताबिक यही है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पॉइंट की तरफ आएँ, कुछ और पॉइंट्स जो मैंने ये बात की कि उनके जो ये स्किल्स हैं और एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर नजर आए, तो हम पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस को देखते रहे हैं कि जब वो स्पीच करते हैं तो लफ्ज़ ब लफ्ज़, वर्ड टू वर्ड नीचे देखकर पढ़ते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे कि जो जब पढ़ते थे स्पीच तो पूरे उनका सर झुका रहता था, और जब ख़त्म होती थी तो फिर पता चलता था अच्छा ये हमारे ये वाले साहब हैं जो कि स्पीच कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड्स रहे। और बहुत से जर्नैल भी ऐसे थे जो इसी तरह स्पीच करते थे। तो नरेंद्र मोदी हमें एक ऐसे नजर आते हैं। तो 3rd टर्म में जाहिर अब तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं और वैसे भी वो उनकी नॉलेज तो है हर इशू पर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तकरीर। सर पहली बात तो ये कि उन्होंने एक ऐसा पॉइंट के जो जिस पे मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि अभी जब मैं इससे आगे और पॉइंट्स डिस्कस करूँगी तो वो भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि वी विल नेवर बेंड, We will not stop, but we don't want war. यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। इसके बाद दिए गए संबोधन में उन्होंने राज्य में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर भर्ती होने वाले आतंकियों की संख्या में कमी और लोकतंत्र में लोगों को बढ़ते विश्वास को हताश है, जो यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान जो है रिकॉर्ड मतदान में भी जो है नजर आता है। दोस्तों आपको बता दोस्तों, मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ भी जो है आतंकवादी संगठन का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं बचा है। हड़ताल और पथराव की घटना इतिहास के पन्नों में मिट चुकी है दोस्तों, और ये धीरे धीरे मिटती जा रही है। आतंकवादी संगठन और स्थानीय स्तर पर भर्ती में कमी और लोकतंत्रता के लोगों का भरोसा मजबूत होने पर हमारा पड़ोसी देश हताश हो गया है, जिसका नाम पाकिस्तान है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा, जो देश अपने नागरिक को 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं करा सकता है, बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ है, वह अस्थिरता पैदा करने और शांति भंग करने के लिए देश में आतंकवादियों को जो है भेजता है, उसका नाम पाकिस्तान है। दोस्तों पाकिस्तान ही ऐसा काम करता है, अपने लोगों को जो है 2 रोटी का जो है मुहैया नहीं करा पाता है, लोगों को 2 वक्त का रोटी तक नहीं खिला पाता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर एक तरफ जहां आज देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया, तो दूसरी तरफ जो है ABPB जो है यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में तकरीबन 300 फीट लंबे तिरंगे के साथ छात्र तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों